तो दिमाग में यही सवाल आता है, इम्प्योरिटी, पेन, क्रैम्प, डर्टी, लाइक इस तरह के वर्ड जहन में आते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्टैट्स शेयर करूंगी। पाकिस्तान के अंदर 50% खवातीन की पॉपुलेशन है, 50% ऑलमोस्ट मेल है, 50% 49.1% फीमेल है। उनमें से 70% माएँ जो है ये सोचती हैं कि पीरियड्स जो होते हैं ना वो बहुत डर्टी होते हैं। अब सोचो माएँ ये सोचती हैं तो किस तरह वो अपनी बेटियों को बताएंगी हेल्थ और हाइजीन के बारे में। और इसका असर ऑटोमेटिकली ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर 30% ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का जब वो अपनी मिनारकी की स्टेज पे पहुँचती है। तो स्कूल जाना बंद कर देती है जस्ट फॉर द सेक वो ये समझती है कि ये बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो इसको नॉर्मल नहीं समझ रही होती। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 79% वुमेन्स को पता ही नहीं है कि हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। ओनली जो है सिर्फ 20% को पता है, और लेकिन उनके साथ भी बड़े हेल्थ इशूज़ हैं। फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स बाय कैसे करें, कौन हमें बताएगा? उनमें से 10% को पता है, वो जाके शॉप से ले लेंगी, बाकियों का क्या कसूर है? बाकी अपने भाई को भी नहीं कह सकती, फादर को भी नहीं कह सकती। हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कि हम किस तरह फीमेल्स को कन्वीनियंस दे सकते हैं। इसकी थोड़ी सी आपको मैं जैसे इमरान ने कहा कि जल्दी से वाइंड अप करना है, तो मैं जस्ट थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी इसकी ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसको इसलिए टैबू, स्टिग्मा और शेम समझा जाता है। एक तो हमारे कल्चरल सोशल वैल्यूज ऐसी हैं, नॉर्म्स ऐसी हैं और मिसकंसेप्शंस ऐसी हैं जो ये पोर्ट्रेट करती हैं ये चीज़ जो है ना काफ़ी अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है। और इसकी एक सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, व्हेन वी गो देयर और हम सेशन करने जाते हैं किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम बच्चियों से पूछते हैं आप क्यों ऐसा सोचते हो कि ये स्टिग्मा है, शेम है, ये टैबू है। देन बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, वो ये पता चला कि इनकी अम्मियों ने उनको इस तरह अपब्रिंग किया है कि जब अम्मा हव्वा ने बरगलाया था आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम ये गंदम का दाना खाओ, तो सजा के तौर पर अम्मा हव्वा को पीरियड्स हुए थे। लाइक वो मिसकंसेप्शन आते आते लाइक पता नहीं क्या चीज़ बन गई पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल हमारे साउथ एशिया में एक चीज़ स्टिग्मा बन गई। और उसका ऑटोमेटिकली असर ये हुआ कि हमारे स्कूल्स में स्पेशली स्कूल्स के अंदर जब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर पढ़ाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टीचर्स हैं, साधना है, वो इसके ऊपर पेज रखवा देती हैं कि बच्चियाँ सवाल पूछेंगी और उससे नेक्स्ट सवाल पूछेंगी और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये एक बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हम बच्चियों को सवाल पूछने से पहले ही उनको उनकी अल्फाज ही बंद कर देते हैं। जो सबसे प्रॉब्लम पाकिस्तान में सबसे बड़ी है वो ये है, एक तो एजुकेशन की कमी है रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन। उसमें ये होता है हमारे स्कूल्स में है, हमारे स्कूल्स हम ये समझते हैं हमारे घरों में अम्मियाँ बताएंगी, व्हेन यू आर रीचिंग योर बर्थडे, अम्मियाँ भी नहीं बताती। जब लड़की उस चीज़ को फेस करती है देन उसका माइंड वो इमोशनली इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, वो सोचती है कि यार ये तो चीज़ नॉर्मल है ही नहीं, अम्मी ने मुझे पहले बताया ही नहीं है, बड़ी बाजी ने मुझे नहीं बताया। तो घर में भी वैसी इन्वायरमेंट रखी जाती है कि यू फील लाइक समथिंग वेरी पर्सनल। आई नो दिस इज अ पर्सनल थिंग, बट एटलीस्ट शाउट होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो लड़की स्कूल में जाती है और हमारे स्कूल में बात नहीं की जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एंड देन स्कूल के बाद अब वो बच्ची बड़ी होगी, अब किसी इंस्टीट्यूट में जॉब वगैरह कर रही है, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट का हमारे जो स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट होता है लाइक ऑफिस में होता है, वहाँ भी अगर इमरजेंसी में आ गए हैं देन आप वैसे ही इमोशनली और साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो तो यार मेरे पास तो अरेंजमेंट नहीं है, हाउ आई कैन मैनेज दिस। एंड सेकेंड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी हाइजीन प्रोडक्ट्स। बहुत सारी चीज कॉपीज अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल यूज करती हैं और उनको प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर वो माइंड में बना लेती हैं हम अनहाइजीनिक वे ही यूज करते हैं, वही क्लोथ्स जो नॉर्मली कॉटन क्लोथ्स यूज करते हैं। जैसे लड़कियों को लाइक दे कैन बाय फ्रॉम, सबसे जो मेजर इशू होता है कि जब वो शॉप में जाती हैं और बाय करती हैं और वहाँ पे जाके सिलेक्शन करना कि कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या मैं यूज़ करूँ जो मेरी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी पर्सनल हाइजीन चीज़, तो आपको पता ही नहीं होता, शौक भी नहीं होता क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो जो ब्राउन एनवेलप पे डालना और फिर काउंटर पे लेके जाना वो ज़्यादा हाईलाइट करता है जैसे यू
आर बाइंग सम इलीगल थिंग। तो वो जो शॉपकीपर, मेल शॉपकीपर होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा बिल्ड है कि लाइक या तो शॉपकीपर हंसेगा या वो स्माइल देगा या वो लाइक एक दफ़ा आपको पूरा स्कैन जरूर करना है। दैट्स द रेट थिंग कि लाइक जस्ट इमेजिन कितनी ऐसी लड़कियां जो हर महीने इस सारी फेज से गुजरती हैं और कि उनको चाहिए होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो अब तक हमने क्या किया है, लाइक हम हाई ग्राउंड बेसिकली क्या कर रहा है, हम बेसिकली हमारा एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़कियाँ अपनी मर्जी से आके हाइजीन प्रोडक्ट्स खरीद सके और हम उनको घर बैठे हॉस्टल में, ऑफिस में, इतने वार्ड हम उनको डिलीवर करते हैं। सेकेंड जो मेजर थिंग है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 79% वुमेन्स को पता ही नहीं है हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। तो हम क्या करते हैं, हमने रूरल एरिया में और स्पेशली जो स्मॉलेस्ट टाउन है वहाँ जाके बच्चियों के साथ एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप करते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। दिस वर्कशॉप इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज नॉट गेटिंग एनी मनी, वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी। वहाँ पर्पज़ ये कि एटलीस्ट बच्चियों को अपनी सेहत के बारे में पता होना चाहिए कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी है वो किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकती है। अब तक हम लोगों ने पंजाब के अंदर 15 स्कूल्स के अंदर वर्कशॉप करवानी है और वो उकाड़ा में, आई बेसिकली फ्रॉम उकाड़ा में, लाहौर में, मुजफ्फरगढ़ में, बहावलपुर में, रहीमिया खान में, इन जगहों पर हमने वर्कशॉप करवाई है। एंड हमने 3 कॉलेजेस के अंदर वर्कशॉप करवाई है। हम ये भी चाहते थे कि यूनिवर्सिटीज़ में भी कराएं क्योंकि यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करेंगे। पाकिस्तान हम लोग को एक्चुअल में काम करना है ताकि पाकिस्तान की हर लड़की